अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के देहातों और गाँव की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। यहाँ आज भी लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और अपने पुराने रवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी करते हैं। अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में आज भी लोग ज़मीन की तैयारी के दौरान बैलों की मदद से हल चलाती हैं। अफ़गानिस्तान के देहात इंतहाई खूबसूरत हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फल फ्रूट की फार्मिंग की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान के गाँव के मुतालिक कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो कि शायद आप ना जानते हों। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे मुकम्मल देखिएगा और नए आने वाला दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि वस्ती एशिया में वाक़ है और तकरीबन 6,52,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अफ़गानिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 41 मिलियन है, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी आज भी यहाँ के देहातों और गांव में रहने वाले लोगों की है। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 24,000 से ज़्यादा देहात मौजूद हैं, जो कि अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर हैं। इन देहातों में आपको हर तरफ सरसब्ज़ खेत, पहाड़ और इसके अलावा साफ़ पानी के बहते हुए दरिया भी नज़र आते हैं, जो कि एक दिलकश मंजर पेश करते हैं और ये इनकी खूबसूरती का भी एक ज़रिया है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के इन देहाती इलाकों में आज भी आपको मकानात ज़्यादातर मिट्टी और पत्थर से बनाए हुए देखने को मिलते हैं, जो कि सर्दी और गर्मी से इन लोगों को बचाव का भी एक ज़रिया होता है। मकानात से ये भी ज़ाहिर होता है कि इन लोगों के मुआशी हालात कैसे हैं और यहाँ के ये मकानात सादगी और कुदरती माहौल की अक्कासी भी करते हैं और देहात की रवायती तर्ज ज़िंदगी को भी ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहातों में ज़राअत के लिए बैलों से हल चलाना एक आम तरीका है। ये रवायती तरीका ज़मीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। किसान बैलों के ज़रिए यहाँ पर अपने खेतों में हल चलाते हैं, जो कि यहाँ की देहाती ज़राअत की एक मुनफरिद पहचान भी है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहातों में आपको ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ के लोग गधे गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे, या फिर कुछ लोग मोटरसाइकिल और कुछ लोग साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र को ही तरजीह देते हैं और कुछ देहातों में यहाँ पर लोग ऊँट और घोड़े पर भी सफ़र करते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और ये भी यहाँ की एक अहम फसल गंदम समझी जाती है। यहाँ की ये गंदम फसल यहाँ के देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की बुनियादी ग़िज़ाई किल्लत को भी पूरा करने में मदद करती है। यहाँ के लोग गंदम को ज़ख़ीरा कर लेते हैं ताकि यहाँ के लोग ये सारा साल इस्तेमाल करते रहें। अफ़गानिस्तान के देहातों में अनार, अंगूर, सेब, खुबानी के बागात आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ के लोग इनकी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बागात ना सिर्फ देहाती लोगों की आमदनी का ज़रिया हैं, बल्कि कुदरती खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। अफ़गानिस्तान के अनार और अंगूर दुनिया भर में ही मशहूर हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहाती लोग ज़्यादातर यहाँ के लोग गाय, भेड़, बकरियाँ और मुर्गियाँ वगैरह भी पालते हैं। इन जानवरों से गोश्त और दीगर ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। देहाती लोग इन जानवरों की देखभाल करते हैं और इनकी देखभाल के हवाले से भी बहुत माहिर समझे जाते हैं और कुछ लोगों का तो ये रोज़ी रोटी का भी ज़रिया होता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में भेड़ों से ऊन हासिल की जाती है और ऊन से कालीन और गर्म कपड़े और दीगर कुछ अशिया बनाई जाती हैं। अफ़गानिस्तानी कालीन अपनी खूबसूरती की म्यार की वजह से दुनिया भर में ही मशहूर समझे जाते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में आपको बड़े वसी पैमाने पर मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं और मिट्टी के बर्तन का आज भी रवाज यहाँ पर आम है। ये बर्तन यहाँ पर खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि ज़ख़ीरा करने के लिए चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं और ये बर्तन भी बहुत बड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन यहाँ के देहातों की सादगी और कुदरती तर्ज ज़िंदगी को भी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ के देहातों में पानी के लिए आज भी पुराने कुएँ और नदी नाले वगैरह जो हैं ये देखने को मिलते हैं। देहाती ज़िंदगी का ये एक अहम हिस्सा भी हैं। देहाती लोग ज़राअत और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इनसे पानी भी हासिल करते हैं और ये तरीका यहाँ से सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में काबली पुलाव, नान और शोरबा जैसे खाने आम हैं और ये खाने देहाती लोगों की मनपसंदीदा ग़िज़ाएँ जो हैं ये भी समझी जाती हैं, जो कि सादगी और रवायती तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी भी करते हैं। तो आपको एक हैरानकुन बात भी बताते चलें और दिलचस्प बात भी, अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों में चाय की महफिलें भी सजती हैं। लोग शाम के वक्त एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और मिलकर चाय वगैरह पीते हैं और अपने रोज़मर्रा के हालात और मामलात पर भी गुफ्तगू भी करते हैं। ये महफिलें देहाती मेहमान नवाजी की अलामत भी हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान लोग
یہ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں کے مہمان جو آتے ہیں ان کی یہ خوب خاطر تواضع کرتے ہیں، اور یہ ان کی روایت اور دیہاتی کلچر کی خوبصورتی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ افغانستان کے گاؤں اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان میں آپ کو ہر طرف گاؤں میں سادگی ہی سادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے زیادہ امیر نہیں سمجھے جاتے۔ تو یہاں کے افغانستان کے ان دیہاتی علاقوں میں آپ کو ہفتہ وار بازار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ان دیہاتوں میں ہفتہ وار بازار بھی سجاتے ہیں، جہاں پر تقریباً پھلوں سے لے کر سبزیوں سے لے کر اور دستکاری کا سامان اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان یہاں پر ہوتا ہے۔ ان بازاروں میں افغانستان کے دیہاتوں میں سے لوگ آتے ہیں اور اپنے ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے، اور کچھ لوگ یہاں پر یہ سامان بیچنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو گائے بہت سے یہاں پر فارم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائے کے فارم ہوتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں بکریوں کے فارم بھی آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ اور گوشت وغیرہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ دیہاتی لوگوں کی آمدنی کا بھی ایک بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو بلند و بالا پہاڑ بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ پہاڑ سردیوں کے موسم میں برف سے بھی بھر جاتے ہیں، جو کہ قدرتی خوبصورتی کا منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کے پہاڑ دنیا کے خوبصورت ترین اور بلند ترین پہاڑوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو تعلیم کا کوئی خاص نظام نہیں دیکھنے کو ملتا، لیکن کچھ دیہاتوں میں مسجدوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سکول وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان سکولوں میں بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، جو کہ یہاں کے دیہاتی کے بچوں کی ترقی کہ ان کی بنیادی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بھی بنتا ہے۔ افغانستان میں انار سے لے کر یہاں پر آلو بخارے اور خوبانی وغیرہ، اور اس کے علاوہ انگور کی جو فصلیں ہیں، یہ پھل بھی بہت مشہور سمجھی جاتی ہیں، اور ان کی فارمنگ بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ نہ صرف مقامی سطح پر پسند کیے جاتے ہیں، بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔ انار کو افغانستان کا قومی پھل بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو پسند بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں انار کی کئی اقسام اگائی جاتی ہیں، جن میں سرخ انار، سفید انار، اور کچھ علاقوں میں زرد رنگ کے انار بھی شامل ہوتے ہیں۔ انار کی کاشت یہاں پر خاص طور پر بڑے وسیع علاقے پر کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ یہاں کے شہر انتہائی مشہور ہیں، اور کچھ جگہیں بھی انتہائی مشہور ہیں۔ یہ علاقے یہاں کی زمینیں اور موسمی حالات سے جو ہیں ان پھلوں کے لیے انتہائی سازگار ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ یہاں پر افغانستان میں ڈرائی فروٹ کی بھی بہت بڑی مارکیٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوستو، افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں بزرگوں کی محفلیں بھی لگتی ہیں، جہاں کے بزرگ لوگ یہاں کے مسائل کو حل کرنے اور مشورہ دینے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری افغانستان کے گاؤں کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ دیگر ممالک کے گاؤں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔